इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी में पहली बार स्वदेशी तोप को शामिल किया जाएगा। यह जानकारी रक्षा सचिव अजय कुमार ने दी। यह तोप भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है और अब ये आजादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले पर गरजने को तैयार है। इस हॉवित्जर तोप को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और पहली बार ऐसा होगा कि जब लाल किले पर सलामी देने वाली 21 तोपों में कोई स्वदेशी हॉवित्जर शामिल होगी, यानी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल कामयाबी का एक और झंडा गाड़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस्तेमाल करने के लिए स्वदेशी हॉवित्जर में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिसके लिए डीआरडीओ की पुणे की टीम ने दिन रात काम किया और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें एटैग्स यानी एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी शामिल है। आसान शब्दों में इसी को हॉवित्जर कहते हैं, जो एक तरह की तोप होती है और लंबी दूरी तक मार कर सकती है। भारत सरकार ने ऐसी ही तोप विकसित करने का जिम्मा डीआरडीओ को सौंपा, जिसे उसने पूरा किया। करीब 2 साल पहले इसका जो ट्रायल हुआ वो भी कामयाब रहा। डीआरडीओ ने तब जानकारी दी थी कि वो इस तोप का परीक्षण सिक्किम और पोखरण में कर चुकी है और वहां इस देसी तोप से 2000 से ज्यादा गोले दागे गए थे। मतलब भारत ने सिक्किम में परीक्षण करके चीन को और पोखरण में परीक्षण करके पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी थी। डीआरडीओ का दावा है कि यह स्वदेशी हॉवित्जर बोफोर्स समेत दुनिया की कई तोपों से बेहतर है, जिनमें इजरायल की तोप भी शामिल है। यह तोप 48 किलोमीटर तक मार करती है, यानी 48 किलोमीटर दूर से दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। मतलब इसकी फायरिंग रेंज ज्यादा होने की वजह से दुश्मन हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि भारत की यह तोप उसे 48 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना लेगी। यही नहीं, ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है, जबकि दूसरी तोपों से इतनी देर में सिर्फ 3 फायर हो सकते हैं। यानी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक ऐसी तोप बनी है जो चीन और पाकिस्तान को सीमा पर मजा चखा सकती है, क्योंकि डीआरडीओ ने दावा किया कि ये उन कई तोपों से बेहतर है जो चीन और पाकिस्तान के पास है। और इसीलिए स्वदेशी हॉवित्जर को चीन और पाकिस्तान का काल भी कहा जा रहा है। यही नहीं, डीआरडीओ का कहना है कि 2027 से 2030 के बीच भारत इसका उत्पादन बढ़ा लेगा और हमें विदेश से तोपें मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस बार 15 अगस्त पर जब स्वदेशी हॉवित्जर तिरंगे को सलामी देगी, तो ये केवल सलामी नहीं होगी, बल्कि दुनिया के सामने ये ऐलान होगा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम केवल तोपें ही नहीं, बाकी हथियार भी हिंदुस्तान में बनाएंगे।